एलजी साहब ने बोल दिया, जबकि एलजी साहब बहुत अच्छे हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है। मैन गड़बड़ी हेडक्वार्टर में हो रही है हमारे, वो हेडक्वार्टर में फर्जीवाड़ा कर रहे, अंदर के होमगार्ड लेना चाह रहे पैसों में। चुनाव आ रहा है आप भी, चुनाव के बाद के भाई बच्चे बाल बला हो गए, धरना प्रदर्शन करके हम उन्हें अपने पक्ष में ले लगे, लेकिन हमें ऐसे नहीं आने के, हम उसे वोट देंगे अब की बार जो हमारा इंसाफ करेगा, हम की बार उसे वोट देंगे भाई। तुम्हारे 3 नंबर बोनस पे पास कैसे कर दिया भाई? और हम 30, 40, 50 वाले बंदे पास क्यों नहीं हो पा रहे? तुम 40,000, 50,000 रुपए के चक्कर में दूसरे बच्चों की नौकरी खा रहे हो। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां आज जब हमारी टीम यहां से गुजर रही थी तो हमें एक भीड़ देखने को मिली और भीड़ से जब हमने बात की तो हमें जानने को मिला कि दिल्ली पुलिस होमगार्ड के जो तमाम छात्र हैं, इन तमाम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, पर जब इनके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, इनके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी इनका क्वालिफाइड हुआ था, पर जब इसको लेकर ये आगे गए, जब ये पूरा प्रोसीजर हुआ तो इनवैलिड दिखा दिया गया अचानक से। और जो कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बहुत दिल्ली पुलिस के होमगार्ड के एग्ज़ाम में बहुत बड़ी एक घोटाला हुआ है, एक स्कैम हुआ है। कई दिनों से जो ये तमाम छात्र हैं ये लगातार प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनको परमिशन नहीं दी जा रही। एलजी ऑफिस में भी ये गए, इसके अलावा डीजी ऑफिस में भी ये लोग गए, पर कहीं से भी इनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। फिलहाल में अभी तक में जो भी इन्हें डेट दी जा रही है वो 20 तारीख के बाद की बताई जा रही है कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो उतने दिन के बाद धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। पर जो फिलहाल जो जानकारी है मेरे पास उसके अकॉर्डिंग ये है कि 19 तारीख को जो नियुक्ति पत्र है वो बांट दिया जाएगा। तो जो तमाम छात्र हैं, जो तमाम लोग हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस होमगार्ड की परीक्षा के लिए पेपर दिया था, उनसे बात करेंगे और जानेंगे असल में पूरा मामला क्या है। जी, नाम क्या है आपका? सर, मेरा नाम सुभाष स्वामी है। तो सर, हमें 23 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन आता है कि 10,200 वैकेंसी दिल्ली होमगार्ड के लिए। तो उस टाइम उसके बाद में 1,09,000 एक फॉर्म अप्लाई होता है। उसके बाद में हम फिजिकल के लिए आते हैं, तो फिजिकल में लगभग 32,000 के आसपास बंदे फिजिकल में आते हैं। फिजिकल में टोटल 3100-3200 के आसपास बंदे फिजिकल क्वालिफाई करते हैं। फिर हम एग्ज़ाम देने आते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद में हमारा डीवी होता है। डीवी में टोटल 2346 बंदे क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद में हम सोचते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया, हम चले जाते हैं। उसके थोड़े दिन बाद में दूसरे दिन अचानक रिज़ल्ट डालते हैं, तो हम जाके चेक करते हैं भाई साइड पे कि हमारा रिज़ल्ट आ गया। तो रिज़ल्ट में लिखा हुआ आता है कि इनवैलिड डिटेल। ये भी नहीं बताया गया कि हम फेल हैं, पास हमारा कोई डाटा नहीं है, हमें इनवैलिड डिटेल बता रहा है। हम होमगार्ड ऑफिस पर आते हैं, यहाँ पे DGSG यहाँ पे आने के बाद में हम पूछते हैं उनसे कि सर हमारा क्या हुआ। उन्होंने हमें स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में एक पोस्टर लगाया जाता है, उसमें कट ऑफ लगाई जाती है कि OBC की, जनरल की 45, OBC की 0 और ST/SC की 32 और 35 के आसपास। उसके बाद में हम पूछते हैं सर हमारा क्यों नहीं हुआ, तो हमें वहाँ से पुलिस प्रशासन से ज़बरदस्ती उठा के और हमें वहाँ से तितर बितर कर दिया जाता है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मैं OBC में आता हूँ, मेरा 58 नंबर है। उसके बाद भी हमारा कुछ नहीं हुआ सर। उसके बाद में हम कोर्ट जाते हैं। उससे पहले हमारी कोई लिस्ट नहीं थी कितने बंदे पास हुए कितने नहीं हुए। हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जाने के बाद उनको थोड़ा भाई डर लगता है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं होगा, कि लिस्ट कितने की डली। जैसे कोर्ट पहुंचते हैं 2 घंटे बाद में वो पीछे से लिस्ट निकालते हैं, आनंद फानन में लिस्ट निकालने के बाद में हम लिस्ट में चेक करते हैं, मैं क्या पता हमारा नाम इस लिस्ट में आया हो। उस लिस्ट में हमारा कुछ भी नहीं था। लिस्ट में हम देखते हैं कि जिस बंदे को 0 नंबर आ रहा है OBC के अंदर वो क्वालिफाई है, और जनरल के अंदर भी हम चेक करते हैं भाई मेरा आया होगा। जिसके 3 नंबर है, 4 नंबर है OBC में, उसका नंबर आ रहा। इसके भाई के 40 नंबर है, कितने नंबर है? 58 नंबर OBC में, इसका नाम नहीं है। मेरे 40 नंबर है जनरल में, मैं जनरल में आता हूँ। 45 पे इन्होंने जनरल की मेरिट लगाई, मेरा नाम नहीं आया। सुनो मेरिट तो पहले बात आधार बनने का कोई तरीका नहीं था। जब 2340 की LG साहब ने नियुक्ति कर दी और होमगार्ड हेडक्वार्टर ने 1411 की डॉक्टरी के लिए बुलाया, वो क्यों बुलाया? ये तो LG साहब की या फिर हेडक्वार्टर की इनकी बात नहीं हुई। जब LG साहब, भाई LG साहब मुख्य मतलब दिल्ली के वो है, क्या बोल रहे हैं, वो गवर्नर है दिल्ली के, तो उनके बिना बगैर इन्होंने लिस्ट कैसे लगा दी 1411 की? मेरा मकसद ये है हम सब 2340 नियुक्ति करें। LG साहब ने बोल दिया, जबकि LG साहब बहुत अच्छे हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है। मैन गड़बड़ी हेडक्वार्टर में हो रही है हमारे, वो हेडक्वार्टर में फर्जीवाड़ा कर रहे, अंदर के होमगार्ड लेना चाह रहे पैसों में, और जबकि ले लिए, फर्जीवाड़ा चल रहा है बहुत ज़्यादा। और इन्होंने फार्मा लिस्ट जारी करी जब हमने वहाँ धरना धरा। आजा भाई। 7 दिन के अंदर मतलब इन्होंने हमें ये बोला कि
7 दिन में तुम्हारा मेडिकल कराया जाएगा। अब अपने घर जाओ, कहीं पे धरना ना दो, ठीक। हम जो धरने के लिए कहीं पे जावे, लाठी चार्ज करके मैं वहाँ से भगा दिया जा, 3-4 जगह पिट लीजिए सारे बच्चे जितने यहाँ खड़े आज सुबह से। सीपी में गए, कनॉट प्लेस में, वहाँ लाठी चार्ज हुआ जी। जंतर मंतर पे गए, वहाँ लाठी चार्ज हुआ, ठीक। अब लाठी चार्ज करने के लिए खड़े, देखो जी पुलिस वाले भी खड़े हैं, इधर ये भी खड़े, ठीक। इन्होंने हमको ये बोल रहा था कि 7 दिन के अंदर तुम्हारा मेडिकल कराया जाएगा, और हम जो इनके ऑफिस पे पता करे जाके तो वहाँ पे हमें कोई सुनवाई नहीं है। हमें ये कहते हैं तुम घर जाओ, तुम्हारा कोई नाम नहीं आया लिस्ट में। ये बात है, बोलो सर। ये बात मुख्यमंत्री जी को पता है, ये बात मुख्यमंत्री जी को पता है, एलजी साहब को पता है, होमगार्ड हेडक्वार्टर में पता है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वे गड़बड़ी कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है। आप भी चुनाव के बाद के भाई बच्चे बल बला हो गए, धरना प्रदर्शन करेंगे, हम उन्हें अपने पक्ष में ले लगे, लेकिन हम ऐसे नहीं आने के, हम उसे वोट देंगे अब की बात जो हमारा इंसाफ करेगा, हम की बार उसे वोट देंगे भाई। हमारी मेहनत की भर्ती हमें चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ST OBC किसी का कोई मतलब नहीं है इस चीज भर्ती में। अगर सबको जनरल में डाल दिया जाए उसके बाद भी वैकेंसी बहुत खाली जाएंगी जनरल की, और टोटल वैकेंसी तो बहुत ही खाली है, 7000 से ऊपर वैकेंसी खाली है। हम सबको ले लिया जाए उसके बाद भी, तो सर हमें निकालने का क्या मतलब है सर? सबसे बड़ी बात है, एक हिस्से की भर्ती थी, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से निकाल दिए जाएं और एक हिस्सा छोड़ रखा जाए, तब भी हम सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। कट ऑफ भाई, कट ऑफ कहाँ लगेगी ये बताओ? जब वैकेंसी से कम बच्चे हैं तुम्हारे पास तो कट ऑफ लगेगी किस चीज़ की? तुम्हारे 3 नंबर बोनस पे पास कैसे कर दिया भाई? और हम 30, 40, 50 वाले बंदे पास क्यों नहीं हो पा रहे? तुम 40,000, 50,000 रुपए के चक्कर में दूसरे बच्चों की नौकरी खा रहे हो, बताओ कैसे चलेगा? अरे जहाँ तक हम आ रहे हैं, यहाँ तक लड़ रहे हैं, 3-4 जगह भाग कर आ रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? उम्र 25। कब से तैयारी कर रहे थे इसकी? मैं कर रहा था जी, लगभग 1 साल से करी थी, उससे पहले आर्मी की कर रहा था। लगभग 1 साल आपने इस चीज़ को दिया, पर जब 1 साल बाद ये भाई साहब हैं, में कम से कम चक्कर हो गए दिल्ली के हमारे पीसीओ। अच्छा सर, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 35 साल। आपने भी एग्जाम दिया था? हाँ, एग्ज़ाम दिया था मैंने। फिजिकल के लिए 1 साल तैयारी की और रिटन के लिए तैयारी की। जब हम फिजिकल में पास हो गए तो उसके बाद हमारा वो करवाएगा रिटन टेस्ट हम दे आए, तो जब वैकेंसी 10,285 वैकेंसी है, तो लड़के कुल हैं हम 2500 के करीब, तो सभी लड़कों को ले लेना चाहिए। मेरिट किस आधार पर बनाई, वो आधार हमें बताओ कि मेरिट हम इसी आधार पर बनाए। हमें जनरल में गिरते तो जब भी हम सारे भर्ती, हमें OBC में गिरते जब हम सारे भर्ती, तो ये मेरिट किस आधार पर बनाई, क्या मतलब है? रुकना चाहिए जी, फर्जीवाड़ा रुकना चाहिए। हमें नौकरी नहीं चाहती, हमें चाहिए न्याय। हमें ये पता लगनी चाहिए कि हमारी मेरिट किस बेस पर लगाई, कितने बंदे इन्होंने अंदर लिए, कितने बाहर निकाल लिए, कुछ बता ही नहीं रही जी हमको। जब तक दिल्ली पुलिस ने फिजिकल लिया ना हमारा, जब तक सारा काम ओके चल रहा था, लेकिन जैसे पेपर के बाद बात आई उसके बाद सारा काम गड़बड़ हो गया हमारी। सर इसमें मेरिट का कोई बेस ही नहीं बनता है, क्योंकि वैकेंसी 10,285 हैं और बंदे केवल 2,500 पास हैं। यही LG साहब ने बोला है 2340 की तुरंत नियुक्ति की जाए। अभी की जाए, नियुक्ति की जाए। हम ये चाहते हैं हमारी नौकरी जल्दी हमें ज्वाइनिंग दी जाए बस। साहब की बात कैसे मान ले? लेकिन सर हमें कोई संतुष्टि का भी जवाब नहीं मिला है। उन्होंने मंडे के लिए बोला है, देखते हैं मंडे में कोई आश्वासन नहीं मिला है, और उन्होंने मंडे के लिए बोला है, मंडे में हम फिर आएंगे। सर एक बात बताओ, जब वैकेंसी इतनी घनी है तो कट ऑफ किस आधार पर बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं कट ऑफ? सभी लड़कों को ले लेना चाहिए ना, तो हम दर जाकर। और LG साहब कह रहे हैं कि 2340 को नियुक्ति दीजिए। वे 900 लड़के कहाँ हैं? 1412 लड़कों को दे चुके हैं, लगभग 900 लड़के हैं, उनको वैकेंसी खाली है। हमें दुख किसी चीज़ का नहीं है, हमें दुख इस चीज़ का है कि 3 और 4 नंबर वाले की कट ऑफ में लिस्ट में नाम है और हमारा 40-50 वालों का नहीं है। हमें इस चीज़ का दुख है। दिल्ली के सभी एविडेंस हैं, हम दिल्ली के सभी निवासी हैं, ऐसा नहीं कि हम दिल्ली के निवासी नहीं है, वे दिल्ली के निवासी। हमारा जल्दी से जल्दी मेडिकल कराया है और हमें भर्ती कराया है बस। वो जो 3 नंबर मिले हैं ना, वो भी बोनस मार्क्स के हैं। हमारे 30 से 40 मार्क्स आए हैं, ठीक है। बोनस मार्क्स कैसे? बोनस मार्क्स इनके 12 क्वेश्चन गलत थे, इनकी तरफ से 12 क्वेश्चन गलत थे और 3 क्वेश्चन इन्होंने अपनी तरफ से बोनस मार्क्स सबको दिए थे। जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आया था उसमें क्वेश्चन ही गलत, 12 क्वेश्चन गलत थे, कम से कम 12 क्वेश्चन, ठीक है। अब जो पढ़ा लिखा बंदा है जिसके 40-50 आ रहे हैं, वो तो भाई नहीं ठल्ला रह गया,
ठीक है, और जिसके 3 नंबर है, जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा, बोनस मार्क्स में पास, मेडिकल के लिए फिक्स हो गया, उसका हो गया जी, भर्ती हो गया, ट्रेनिंग चालू होगी, चलो जी, पढ़ा लिखा रोड पे रह गया, बिना पढ़ा हुआ। कोई OBC ST कुछ नहीं होगा, सब बच्चों को लिया जाएगा, इसके अंदर 2340 बच्चों को। कोई बच्चा ऐसा ना हो, हमारा सबको लिया जाए, जनरल ST OBC कैटेगरीज में कहीं रह नहीं गई, हमारा सबका होना चाहिए, बस हम ये चाहते हैं। ये जो मेरे पीछे आप छात्र देख रहे हैं, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा था, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा था, ये जो दिल्ली पुलिस होम गार्ड के लिए है, पर जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया और इनके जो कट ऑफ आता है उसमें उनको नाम भी देखने को मिला, किसी के नंबर यहाँ पे 58 है, 46 है, 50 हैं, सबके नंबर मेरिट लिस्ट से ऊपर है। SC OBC जनरल का अगर मेरिट लिस्ट हटा दें तब भी इन लोगों के नंबर उससे ऊपर आए हुए हैं, पर जिनके नंबर 0 आए हुए हैं या जो जिनके नंबर 2, 3, 4 आए हुए हैं, उन बच्चों का जो है वो कहीं ना कहीं उनकी भर्ती ली गई है, पर जिनके नंबर 58 आए हुए हैं, जिनके 50 आए हुए हैं, मेरिट लिस्ट से ऊपर नंबर आए हुए हैं, अगर मेरिट लिस्ट को हटा भी दिया जाए तब भी इनके नंबर ऊपर हैं, तो तब भी इन छात्रों को बाहर निकाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप है इन छात्रों की तरफ से कि जो दिल्ली पुलिस होम गार्ड में किस तरह से धांधलीबाजी जो है लगातार हुई है, और जिसको लेकर ये तमाम कई दिनों से प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो इनका आरोप है कि लगातार इन पे सिर्फ लाठी चार्ज किया जा रहा है और कोई भी प्रशासन आके कोई भी इनको आके आश्वासन कुछ नहीं दे रहा है। जो इसके अलावा जो मुझे ये बात जानने को और मिली कि जो जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया तो 12 क्वेश्चंस थे वो भी गलत आए हुए थे, जो 3-4 नंबर वाले उनको भी बोनस नंबर देके भर्ती लिया गया है। अगर इस खबर पर आप अपनी कोई राय देना चाहते हो या आप आपके कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।